चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, ये पुरानी होकर भी बड़ी लगती है सुहानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। यहाँ चाहत वहाँ नफरत, यहाँ साजिश वहाँ हिम्मत, कहीं मिलती नहीं राहत, हर कदम पर है कयामत। ऐसे इस माहौल में राजकुमार की याद में जल रही है चंद्रकांता, जल रही है चंद्रकांता। ये दास्तान नौगढ़ की है, ये दास्तान विजयगढ़ की है। नौगढ़ के महाराज सुरेंद्र सिंह और विजयगढ़ के महाराज जय सिंह आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। इस दुश्मनी का कारण चंद्रकांता के भाई शक्ति सिंह का वहशियाना कत्ल और साजिश में इस्तेमाल किया गया खंजर, जिस पर थी वीरेंद्र सिंह की शाही मुहर। दुश्मनी के इन खेमों में पहला खेमा है नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह का। बहादुरी और खुददारी की जीती जात के साथ इस मजबूत खेमे के खिलाफ खड़ा है दूसरा खेमा, जिसका सरताज है क्रूर सिंह, जो चंद्रकांता को हासिल करने के अलावा विजयगढ़ के ताज को भी अपने सर पर देखना चाहता है। नतीजा, वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता की मोहब्बत इन हालात का शिकार बन जाती है। एक बरस ऐसे ही बीत जाता है। चंद्रकांता को वीरेंद्र सिंह पर पूरा विश्वास है। कंचन चंद्रकांता का पैगाम लेकर नौगढ़ की सरहदों में दाखिल होता है। मोहब्बत भरे इस खत को पाकर राजकुमार वीरेंद्र सिंह एक बदहवास आंधी की तरह विजयगढ़ की तरफ चल निकला। उसके हाथ में तलवार थी और जुबान पर बस एक ही नाम, चंद्रकांता। ये नौगढ़ की सरहद है, जहां जर्रे जर्रे पर दुश्मन का खतरा है। लेकिन नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह अपने अंगरक्षकों के साथ राजकुमारी से मिलने की ख्वाहिश लिए बेखौफ बढ़ते गए। राजकुमार विजयगढ़ की सरहद में काफी दूर तक दाखिल हो गया। राजकुमार वीरेंद्र सिंह के जिगरी दोस्त जांबाज का बाज रुस्तम उनकी खैरियत और निगरानी के ख्याल से उनका फौरन पीछा करता है। उठो मेरे साथियों, यह हमारी अग्नि परीक्षा है। उठो,
आओ मेरे साथ, आगे बढ़ो। यहाँ आ, यहाँ शोले कुंवर अब अकेले। अब सवाल है उनकी जाका, गिर गए हैं वो अकेले। रुस्तम पुकारे तुझे बार बार, उठ जा जाबाज, उठ जा तू जाबाज, उठ जा जाबाज। या अल्लाह, जाबाज जाबाज, हिम्मत कर फौज। कुंवर कहाँ है? हर सांस उसकी ये कहाँ है कुंवर? वीरेंद्र सिंह बोलो। है कुर्बान। रुस्तम, बोलो रुस्तम। कुंवर पर हमला। तुम सबने कुंवर को जाने क्यों दिया? आप क्रूर सिंह के हमले से पहले ही घायल थे और दवा के असर से सो रहे थे। अगर आपको मालूम होता तो या तो आप कुंवर को जाने ही नहीं देते या फिर आप खुद चलने की जिद करते। इसलिए कुंवर का यह आदेश था कि आपको कुछ न बताया जाए। कुंवर ने हुक्म दिया और तुम सबने मुझे नहीं बताया। आप जा कहाँ रहे हैं? अपने कुंवर के पास। आप न जाएं। आपके तो पहले ही बहुत खून बह चुका है। खुदा गवाह है हकीम साहब, ये जांबाज का खारिज वफादार खून है जो नौगढ़ की सरहद पर सबसे ज्यादा छिड़का हुआ है। कई जंग की आग मैं इस खून को बहाकर बुझा चुका हूं, लेकिन अभी भी मेरे रगों में काफी खून बाकी है। इससे पहले कि मेरे प्यारे कुंवर के एक खून का कतरा भी किसी जंग की जमीन को नसीब हो, मैं उस जमीन पर खून का दरिया बहा दूंगा। कसम है मुझे मेरे पाक परवरदिगार की। हट जाओ। हट। जिसकी मौत जहां लिखी होती है वो वहीं खिंचकर चला आता है। नौगढ़ और विजयगढ़ की सरहद पर तेरे यमराज, तेरे महाकाल क्रूर सिंह का ये भाई जालिम सिंह बारूद के विस्फोटों और आग के शोलों से तेरा स्वागत करता है। लगता है स्वागत की रस्म तुझे मालूम नहीं जालिम सिंह। स्वागत बारूद की विस्फोटों और आग की लपटों के पीछे छिपकर नहीं, सामने आकर तलवार से तलवार का सामना करके किया जाता है। अरे ओ अंधे आशिक, अगर तू चंद्रकांता की मोहब्बत के सागर में बहेगा तो इश्क की लहरें तुझे मौत के घाट तक बहा ले आएंगी। हाँ, अरे तू मुझे मौत से क्या डराता है कायर? तेरी बारूद धरती का सीना चीर सकती है, लेकिन ये आग की लपटें और ये उठती हुई धूल की आंधियां सूरज को नहीं ढक सकती। सूरज तो फिर भी चमकता रहता है जालिम सिंह। वीरेंद्र विक्रम, मध्याह्न के सूरज को भी सांझ में ढलना पड़ता है और फिर तुझे तो आज मौत की अंधेरी रात में डूबकर खत्म हो जाना है। वीरेंद्र विक्रम, आज तू जिंदा वापस नहीं जाएगा। देख अपने चारों तरफ, देख कैसे मौत का साया तेरे सर पर मंडरा रहा है। वीरेंद्र विक्रम, तेरी मौत से पहले मैं तुझे एक राज की बात बताता हूँ। विजयगढ़ के महाराजा जयसिंह का बेटा और चंद्रकांता का भाई शक्ति सिंह, जिसके कत्ल का इल्जाम तू अपने सर पर लिए घूम रहा है, वो कत्ल मैंने अपने ही हाथों से किया था।
करने से पहले जमीन की तहें किसी ज़लज़ले से दहलने लगती है, वही कैफियत इस वक्त मेरे सीने में तेरे लिए नफरत की है। तूने ये दास्तान सुनाकर अपनी तकदीर पर मोहर लगा ली है जालिम सिंह। अब तेरे आग और धुएं के ये अंबार, तेरे बारूद की ये खाने, तेरी ये फौजें, तेरी तलवारें, दुनिया की कोई ताकत वीरेंद्र सिंह के सीने में उठते हुए तूफान को नहीं रोक सकती। मैं आ रहा हूं जालिम सिंह, मैं आ रहा हूं। अपने आप को बचा सकता है तो बचा। हर तरफ आक्रमण। ऐसी चली आंधी आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ज़लज़ला रक्षकों की लाशें, ये सब कैसे हो गया? कहीं कुंवर दुश्मनों की साजिशी चक्रव्यूह के गिरफ्त में तो नहीं? रहम कीजिए शैतान सिंह जी, रहम। सरकार क्रूर सिंह की अदालत में रहम का दस्तूर नहीं। अहमद, एक खुशी की बात सुना। क्या? आज जालिम सिंह जी खुद वहां गए हैं और किसी भी लम्हे उसका कटा हुआ सर अपने नेज़े के ऊपर लेकर यहां पहुंच सकते हैं। अरे रहने दीजिए शैतान सिंह जी। इसके बदन पर जितने कोड़े पड़ चुके हैं उनकी गिनती 99 हो चुकी है। और क्रूर सिंह जी की अदालत का दस्तूर है कि 100वां कोड़ा हुजूर खुद मारते हैं। ये धीमा दूसरा है नफरत से जो भरा है, विजयगढ़ के दीवान कुपात सिंह जिनका है बेटा ये क्रूर सिंह। क्रूर सिंह के साथी हैं होशियार मक्कार नाजिम और अहमद और आमिर अय्यार, और उसका दाया बाजू शैतान सिंह जिसका नाम है, उसका कर
उसका परिंदों सा काम है। आमिर खान, ये सिपाही अकेले कैसे? जालिम सिंह जी कहाँ हैं? और वीरेंद्र विक्रम के सर के सौगात? वीरेंद्र सिंह बच निकले। बच निकले। जालिम सिंह कहाँ है? बोलता क्यों नहीं? कहाँ है जालिम सिंह? मारे गए। हकीकत है यार, क्या कोई सपना? कंचन, जा कुंवर के पास। कंचन, ऊपर अंबर नीचे धरती, बीच में है दिल के अफसाने। ऊपर अंबर नीचे धरती, बीच में है दिल के अफसाने। अफसानों में दर्द है कितना, प्यार के दुश्मन ये ना जाने। ये एक साल कैसे गुजरा है मैं ही जानती हूँ। आप तो बेखबर रहे, कभी याद भी नहीं किया शायद। मेरी जान बेखबर तो मैं कभी नहीं रहा। तुम्हारी सांसों की आवाज ही मेरी जिंदगी की सौगात है। तुम्हारी एक एक सांस का पैगाम मुझ तक पहुंचता रहा, आज रोक नहीं सका। मैं खुशकिस्मत हूँ जो तुम्हारी चाहती है, चाहत ये मैंने पाई है। माना हम तुम दूर अभी है, बिखरी बिखरी तन्हाई है। मेरी सांसों की ये गर्मी पलकों पे तुम महसूस करो। सोचो मैं हूँ पास तुम्हारे, दिल को ना मायूस करो। ऊपर अंबर नीचे धरती, बीच में है दिल के अफसाने। इतना बड़ा खाओ। मैं जानती हूँ इस घाव की वजह वो वहशी क्रूर सिंह होगा जिसने वार कर मेरी कुंवर, मेरे आफताब पर ग्रहण लगाने की कोशिश की है। मालूम नहीं ये घाव कब अच्छा होगा। जख्म तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन निशान बाकी रहेगा। प्यार के निशान वैसे भी आसानी से नहीं जाते। दर्द हो रहा होगा। कहाँ? मेरी बाह के घाव में? चोट तो कहीं और लगी है। तुम आग से खेल रहे हो। आग भी तो मुझसे खेल रही है। इसका अंजाम सोचा है?
मेरी चांद, शमा के गिरदाए हुए परवाने जल जाने की परवाह नहीं करते। चंद्रकांता, 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 चंद्रकांता। मेरी कुंवर, क्यों हाथ क्यों रोक लिया? कुंवर, आप नहीं जानते, आपके स्पर्श करने से सब कुछ आ जाएगा मेरे जीवन में। चंद्रकांता, कहाँ हो तुम? चंद्रकांता, कहाँ हो मेरी चांद? चांद, चांद। कुंवर के पास चंद्रकांता, ऊपर अंबर नीचे धरती, बीच में है दिल के अफसाने। ऊपर अंबर नीचे धरती, बीच में है दिल के अफसाने। अफसानों में दर्द है कितना, प्यार के दुश्मन ये ना जाने। ऊपर अंबर नीचे धरती, बीच में है दिल के अफसाने। ये एक साल कैसे गुजरा है नहीं जानती हूँ। आप तो बेखबर रहे, कभी याद भी नहीं किया शायद। आज आखिर मेरी चाहत की सांसें आपको खींच ही लाई। मेरी जान, बेखबर तो मैं कभी नहीं रहा। तुम्हारी सांसों की आवाज ही मेरी जिंदगी की सौगात है। तुम्हारी एक एक सांस का पैगाम मुझ तक पहुंचता रहा, आज रुक नहीं सका। सच कह रहे हैं आप? आप नहीं, तुम। मैं खुशकिस्मत हूँ जो तुम्हारी चाहती ये मैंने पाई है। माना हम तुम दूर अभी है, बिखरी बिखरी तन्हाई है। मेरी सांसों की ये गर्मी पलकों पे तुम महसूस करो। सोचो मैं हूँ पास तुम्हारे, दिल को ना मायूस करो। पर अंदर नीचे धरती, बीच में है दिल के अफसाने। अफसानों में दर्द है कितना, प्यार के दुश्मन
राजकुमारी, मेरी राजकुमारी का रंगीन चेहरा आंसुओं से धुलकर फीका पड़ता जा रहा है। अब तो न रोइए। बाहर तुम तो जानती हो मेरे दिल का हाल। कुंवर से 1 बरस की जुदाई कैसे बर्दाश्त की है मैंने। राजकुमारी, इन आंसुओं को बहने दो। शायद इसी से मेरा जी हल्का हो जाए। टेंशन आ रहा है। मुझे विश्वास था मुझे कि कंचन जरूर सरहद पार करने में कामयाब होगा और नौगा के राजकुमार वीरेंद्र सिंह का पैगाम हमारी राजकुमारी के नाम लाएगा। वो देखो, वो आ गया। कंचन आ गया। देखो मेरा कंचन आ गया। कंचन आ गया तू। चपला देखती, चपला लगता है ये चांदी की आवाज है। हाँ केतकी, लगता है कंचन आ गया है जिसकी हम कब से राह देख रहे थे। कोई संदेशा लाया है? हो सकता है। चलो जानवी, कोई संदेशा भी लाया है? हाँ ये देखो। चलो राजकुमारी को जल्दी से खबर दे देते हैं। चलो। राजकुमारी को राजकुमार का खत चाहिए। हाँ और ये कंचन ही तो है जो ये पैगाम लाता है। राजकुमारी को थोड़ा सा छेड़ते हैं। चलो मैं ना कंचन को धीरे से देखती हूँ। ठीक है। लीजिए राजकुमारी, आपकी आंखों का तारा कंचन आ गया और पैगाम भी ले आया है राजकुमार का। अच्छी नहीं होती। क्या दे राजकुमारी, कंचन या पैगाम? है व्याकुल मन चंचल, मुस्कुराता है काजल, लहराता है आंचल। राजकुमारी कर रही है, राजकुमारी कर रही है मेरी जान, अपनी जिंदगी से मुलाकात हुए 1 साल नहीं 1 सदी बीत गई है और हम गुजरे हुए वक्त के साथ हर पल मर मर के जीते रहे हैं। लेकिन अब ये बेजान जिस्म जिंदगी के दीदार के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। मैं आज ही सूरज ढलने के बाद अपनी जिंदगी को अपने गले लगाने बेतुराज वाटिका में पहुंच रहा हूं। आप जरूर आइए। मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी।
की जय हो। आपके हुक्म के मुताबिक मैं हाजिर हूं। तेज सिंह, हमें तुम्हारी फर्माबरदारी और अय्यारी पर नाज है। तुम नौगढ़ के रत्नों में से एक हो। ये आपकी जरा नवाजी है महाराज। हमें फख्र है कि जो भी काम तुम्हें सौंपा गया तुमने उसे बखूबी पूरा किया। धन्यवाद महाराज। लेकिन आज हम तुम्हें एक खास जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। राजकुमार बिना बताए विजयगढ़ चले गए अकेले। हम चाहते हैं कि तुम उनके पीछे जाओ और हिफाजत से उन्हें वापस ले आओ। ये तो बहुत मामूली काम है महाराज, समझ लीजिए कि हो गया। लेकिन इसमें एक पेच है। कुछ भी हो, राजकुमार चंद्रकांता से न मिलने पाएंगे, ये याद रखना। लेकिन मेरे पहुंचने से पहले अगर... मुझे इस वक्त कोई अगर मगर नहीं चाहिए। मुझे इस वक्त सिर्फ तुम्हारी बेमिसाल अय्यारी की। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। तुम लोग जाओ। महाराज, वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता आज तीसरे पहर वाटिका में मिलने वाले हैं। वीरेंद्र सिंह, उसकी ये मजाल कि वो हमारे राज्य में हमारी इजाजत के बगैर कदम रखे। वो जानता नहीं इस गुस्ताखी की उसे क्या सजा मिलेगी। सजाए मौत महाराज, सजाए मौत। इसके सिवा कोई सजा हो ही नहीं सकती। महाराज, ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। वीरेंद्र सिंह का सर कलम कर दीजिए। अब भी ऐसा ही होगा। वीरेंद्र सिंह का सर काट कर नौकर भेज दिया जाए ताकि वीरेंद्र सिंह को हमारी ताकत का अंदाजा लग जाए। मगर आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर आप रोक सकती हैं तो रोक कर दिखाइए। गौर सिंह। जी महाराज। सिपाहियों को हुक्म दिया जाए कि हमारे और तुम्हारे हुक्म के अलावा किसी का हुक्म ना माना जाए। जी महाराज। चाहे वो हुक्म खुद महारानी का क्यों ना हो। और ये भी कह दिया जाए कि हुक्म ना मानने वाले की सजा मौत होगी। कैसी आज्ञा महाराज? सबसे पहले चंद्रकांता के महल पर चारों तरफ से पहरा लगा दो। चंद्रकांता अपने महल से हमारी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकेगी। वाटिका के चारों तरफ सिपाही तैनात कर दो, बल्कि तुम वहां खुद रहो। और जैसे ही वीरेंद्र सिंह वहां पहुंचे उसे तुरंत गिरफ्तार कर लो। कैसी आपकी आज्ञा महाराज? जाओ। जाने का वक्त हो गया, हमें जाना चाहिए। बाहर मुझे सहारा दे, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। सुनो तो जरा, बहुत जोर से धड़क रहा है। आखिर वो घड़ी आ ही गई, इसका मुझे इंतजार था। राजकुमारी, राजकुमारी, आपको ऋतुराज वाटिका जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। ये महाराज का हुक्म है। मैं खुद अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। मैं ऋतुराज वाटिका जाऊंगी। मैं इस आज्ञा का उल्लंघन करूंगी। रात हो गई, तीसरा पहर भी बीत गया, मगर वीरेंद्र सिंह नहीं आया। लगता है हमारे सिपाहियों का घेरा देखकर डर गया। अब वो नहीं आएगा डरपोक। लेकिन एक बात गौर करने लायक है। वो क्या? कहीं वीरेंद्र सिंह को इस चाल का और इस चाल में छुपे जाल का पता चल गया तो? चंद्रकांता,
कितनी आस और उम्मीद से आज के दिन का इंतजार था। तुम लोगों ने वही सुना जो मैंने सुना। जी हाँ, सुना। वीरेंद्र सिंह की आवाज इस वक्त वाटिका में हमारे रहते। लगता है वो आन पहुंचा है। और चंद्रकांता वो कैसे आ सकती है? ये तो महल में कैद है। मेरे प्यारे कुंवर, आपके लिए सिपाहियों के कड़े पहरे तोड़ कर आई हूँ। सिर्फ आप लगता है वो भी आ पहुंची है और आपके सामने दोनों की मुलाकात भी हो रही है। लेकिन इतने कड़े पहरे के बावजूद वो दोनों पहुंचे कैसे? चंद्रकांता, ये आज का तीसरा पहर हमारी जिंदगी का सबसे अहम पहर था, मगर क्या करें, दुश्मनों की वजह से देर हो गई। एक पहर तो क्या राजकुमार, आपकी चंद्रकांता को 7 महीने तक आपके लिए इंतजार कर सकती है। हुजूर, गिरफ्तार कर ले राजकुमार को। अभी नहीं, अभी नहीं, ये काम हम छुप कर करेंगे। मैंने कहा था ना, पूरी चौकसी और होशियारी से बिना आवाज किए घेरा बनाओ। सिपाही, सिपाही, सिपाही। भाइयों, लोमड़ी की तरफ बनो। शाबाश, अब मेरे साथ साथ घुटने के बल चलो, आगे बढ़ो। आप जल्दी लौट जाइए, वरना वो क्रूर सिंह महाराज को लेकर ना आ पहुंचे। आप पहुंचे नहीं, आप पहुंचे हैं। चंद्रकांता, तुमने इस मिलन की घड़ी में किस मनहूस का नाम ले लिया? देखो, चांद को ग्रहण लग गया, फूल मुरझा गए, परिंदे रो रहे हैं जैसे उनके माँ बाप मर गए। क्या करूं, बहुत दूर से आनी चाहिए जो हमारी मोहब्बत का दुश्मन बना हुआ है। मुझे तो उसकी शक्ल से नफरत है। ऐसी सूरत है उसकी जैसे भिखारी की फटी हुई जूती। फटी जूती, बाल तो ऐसे हैं जैसे किसी ने सर पर उल्टी झाड़ू रख दी हो। झाड़ू? उसके मुकाबले में आपका चेहरा कितना सुंदर है, जैसे सुबह का निकलता हुआ सूरज। अभी डूब जाएगा, फिर जंजीरों में जकड़कर महाराजा के दरबार में ले जाऊंगा। सिपाहियों! अरे मर गया, अरे मर गया, बचाओ, बचाओ, मर गया, मर गया, बचाओ, बचाओ। वो मारा शिकार। नहीं मारा सरकार, ये तो आमिर है, अपना अय्यार। आमिर! सविरंग सिंह कहाँ है? क्या बात से बताए हुए वाटिका में पहुंचने के गुप्त रास्ते में तो हम पहुंच गए हैं। मगर ये रास्ता तो खत्म हो गया। तीसरा पहर बीत चुका है। हमारे और चंद्रकांता के मिलन का बीत गया। वो हमारे वियोग में पागल हो गई होगी। वो पुतला भी दिखाई नहीं दे रहा जिसके हाथों से फूल उठाते ही सुरंग का गुप्त द्वार खुल जाएगा। अरे कहीं ये वही पुतला तो नहीं? खुशामदी राजकुमार वीरेंद्र सिंह जी, विजयगढ़ का कैद खाना आपका इंतजार कर रहा है। सरकार, इतना घबरा क्यों गए आप? आइए आइए कुंवर वीरेंद्र सिंह जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि नौगढ़ की फैज से भागा हुआ मुजरिम खुद हमारे सामने आ पहुंचा। अब हम जाबाज को उसका बदला लेने का मौका नहीं देंगे।
बल्कि अपने जख्मी दोस्त की तरफ से खुद तेरा सर कलम करके चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, ये पुरानी होकर भी बड़ी लगती है सुहानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी तकरार, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। यहाँ चाहत वहाँ नफरत